नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। अलौकिक चमत्कारों से युक्त एवं वीरतापूर्ण कार्य करने वाले महापुरुष राजस्थान के जनमानस में लोक देवता के रूप में जाने गए हैं। इन्होंने अपने असाधारण कार्य तथा अपने आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, हिंदू धर्म की रक्षा एवं जनता के हित में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। मारवाड़ के पंचपीर गोगाजी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मियाजी मांगलिया है। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। गोगाजी चौहान का जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ। जन्म स्थान ददरेवा चूरू है और इनके पिताजी के नाम जेवरजी चौहान है, माता बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे, मेनल दे। इनकी एक पत्नी उत्तर प्रदेश की थी जिनका नाम सूर्यल था। इनकी प्रथम शादी इन्हीं से हुई थी। इनकी सवारी का नाम नीली घोड़ी है, प्रतीक चिन्ह सर्प है और वाद्य यंत्र डेरू है। सांकल नृत्य है। गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु जो नृत्य करते हैं इसे सांकल नृत्य कहते हैं और इस नृत्य में भक्त लोहे की सांकलों के गुच्छे अपनी पीठ पर उठा उठा कर मारते हैं, जिसे छाया चढ़ाना कहते हैं। गोगा राखड़ी तो किसान जब वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हल व बैल को गोगा जी के नाम की राखी बांधते, इसी गोगा राखड़ी कहते हैं। केलमदे की मृत्यु सांप के काटने से हुई, जिसे क्रोधित होकर गोगा जी ने अग्नि अनुष्ठान किया, जिसमें कई सांप जलकर भस्म हो गए। फिर सांपों के मुखिया ने आकर उनके अनुष्ठान को रोककर केलमदे को जीवित करते हैं। तभी से गोगा जी को नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन व सर्जन के साथ जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा था। अर्जुन सर्जुन ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी की मदद से गोगा जी पर आक्रमण कर दिया। गोगा जी वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए। बिना सिर के ही गोगा जी को युद्ध करते हुए देखकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता कहा है। युद्ध करते समय गोगा जी का सर ददरेवा चूरू में गिरा, इसलिए इसे शीर्ष मेढ़ी या शीश मेढ़ी भी कहते हैं। और दड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए इसे दड़ मेढ़ी या दुरमेढ़ी या गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। गोगा जी का मुख्य मंदिर दुरमेढ़ी या गोगा मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में है और गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेढ़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है तथा इसकी आकृति मकबरे नुमा है। गोगा जी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू है और गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। गोगा जी का मेला प्रतिवर्ष गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी की याद में गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में भव्य मेला बढ़ता है। गोगा मेढ़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी तथा अन्य मास में मुस्लिम पुजारी जो चाइल जाति का होता है वो इनकी पूजा करते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का निवास स्थान माना जाता है और राजस्थान में एक कहावत भी है कि गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगा जी। कवि मेहर ने गोगा जी का रसावला की रचना की है और गोगा जी के ध्वजा सबसे बड़ी ध्वजा मानी जाती है जो सफ़ेद रंग की होती है। आगे पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जिनका जन्म 1239 में हुआ, जन्म स्थान कोलूमंड गांव फड़ौदी जोधपुर है। पाबूजी के पिताजी के नाम दांदल जी राठौड़ है, माता कमला दे, पत्नी फुलम दे या सुप्यार दे सोडा है जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी के उपनाम हैं ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता व प्लेग रक्षक देवता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए हुए अश्वारोही तथा बाई और झुकी हुई पाग इनका प्रतीक चिन्ह है। पाबू प्रकाश की रचयिता है अपने आशा मोर जी जो पाबूजी की जीवनी है। पाबूजी के पवाड़े या पावड़े जो प्रसिद्ध गाथा गीत है जो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं और ये फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। पाबूजी का मेला माघ शुक्ल दशमी तथा भाद्रपद शुक्ल दशमी को कोलूमंडे में, यह माघ शुक्ल दशमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी में नहीं लगता। इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। पाबूजी की घोड़ी केसर काल में है। यह काले रंग की घोड़ी उन्हें देवल चारणी ने दी जो जायल नागौर के काछेला चारण की पत्नी थी। सन 1276 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव में देवल चारणी की गायों को अपने
बहनोई जिंदराव खींची से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे पाबूजी। और पाबूजी की पत्नी उनके वस्त्रों के साथ सती हुई। इस युद्ध में पाबूजी के भाई बूढ़ोजी भी शहीद हुए थे। हरमल व चांदा डेमा पाबूजी के रक्षक थे और पाबूजी के भतीजे व बूढ़ोजी के पुत्र रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया। मारवाड़ में सांडे लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। ऊंटों की पालक जाति रायका या रेबारी या देवासी के आराध्य देव भी पाबूजी ही है। पाबू धनीरी वासना थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पाबूजी का यश गाते हैं, जिसे राजस्थान की प्रचलित भाषा में पाबू धनीरी वासना कहते हैं। आगे पढ़ते हैं बाबा रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हुआ था, विक्रम संवत 1466 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ। इनका जन्म स्थान है उंडू काश्मीर या उंडू काश्मीर गांव, जो शिव तहसील बाड़मेर में है। अन्य नाम है रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं इन्हें, रोनेचरा धनी वे पीरारा पीर, रोनेचरा श्याम इनके अन्य नाम है। और रामदेव जी कृष्ण का अवतार है। रामदेव जी के बड़े भाई बलराम है, बड़े भाई बीरमदेव है जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर है, माता का नाम मेणा दे और पत्नी नेतल दे है। नेतल दे अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। इनकी सगी बहनें लाछाबाई और सुगनाबाई है। इनकी एक मुँह बोली बहन है जिनका नाम डालीबाई है। गुरु का नाम बालीनाथ जी था। बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया जोधपुर में है। इनके शिष्य रामदेव जी के शिष्य हरजी भाटिये और शिष्य आई माता। सवारी रामदेव जी की लीला घोड़ा और प्रतीक चिन्ह पगलिया है। पत्थर पर उत्कीर्ण रामदेव जी के प्रतीक के रूप में 2 पैर है। समाधि इनकी रोनेचा जैसलमेर में राम सरोवर के पाल पर है। सन 1458 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी ने समाधि ली। रामदेव जी के नियत समाधि स्थान पर उनकी मुँह बोली बहन डालीबाई ने भी उनसे पहले समाधि ली। प्रमुख पूजा स्थल रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर में, और इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल दशमी तक रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला भरता है। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। रामसा पीर उपनाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कई परिचय यानी चमत्कार दिखाए। उन्होंने मक्का से पधारे पंच पीरों को पंच पीपली नाम स्थान पर भोजन कराते समय उनका कटोरा प्रस्तुत कर उन्हें चमत्कार दिखाया, जिससे मक्का के उन पीरों ने कहा, हम तो केवल पीर है पर आप तो पीरों के पीर है। सातलमेर पोखरण में भैरव राक्षस का वध रामदेव जी ने किया। अब रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ है वो देख लेते हैं। नेजा होती है, नेजा रामदेव जी की पचरंगी व सफ़ेद ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं। जातरू जो रामदेव जी के तीर्थ यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। रीखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त को रीखिया कहते हैं। जम्मा रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण दिलाया जाता है, उसे जम्मा कहते हैं। पर्चा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। जो भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन है उन्हें ब्यावले कहते हैं। आण रामदेव जी के अनुयायी रामदेव जी को सौगंध को आण कहते हैं। बाबेरी बीज या दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होती है। पुजारी तंवर जाति का राजपूत होता है। कामड़िया पंथ की स्थापना राजस्थान में रामदेव जी ने की और राजस्थान में कामड़िया पंथ के प्रमुख केंद्र है पादरला गांव पाली, पोखरण जैसलमेर व डीडवाड़ा नागौर आदि है। तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिला द्वारा किया जाता है। इनकी फड़ कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। 24 बाणियाँ रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना 24 बाणियाँ है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को कम करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। अन्य पूजा स्थल की बात कर ले तो मसूरिया जोधपुर है, बिराटिया पाली में है, बिठूजा बालोतरा बाड़मेर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है और छोटा रामदेवरा भारत का छोटा रामदेवरा है जूनागढ़ गुजरात में है। उन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर गांव पोखरण के लोगों को भैरव नामक क्रूर व्यक्ति से आतंक से मुक्ति दिलाई थी। आगे हम पढ़ते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का जन्म भुंडेल नागौर में हुआ। हड़बू जी के पिताजी का नाम मियाजी सांकला जो भुंडेल नागौर के थे। मौसेरे भाई बाबा रामदेव जी है। हड़बू जी के गुरु जी के नाम बालीनाथ जी है। हड़बू जी शिवार की सवारी यानी कि हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। पुजारी सांकला राजपूत है और पूजा स्थल प्रमुख बेंगटी। और यहाँ हड़बू जी की गाड़ी छकड़ा या ऊंट गाड़ी की पूजा होती है।
इस गाड़ी में हड़बूजी विकलांग गायों को दूर दूर से घास भरकर लाते थे। संकट काल में हड़बूजी ने जोधपुर के राजा राव जोधा को तलवार भेंट की थी और राव जोधा ने इन्हें बेंगटी फड़ौदी जोधपुर की जागीर प्रदान की, जहां हड़बूजी पंगु गायों की सेवा करते थे। आगे मेयाजी मांगलिया। मेयाजी मांगलिया का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ, जो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और सवारी इनकी है किरण काबरा घोड़ा। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हुए। मेयाजी का प्रमुख पूजा स्थल है बापिनी गांव, ओसिया, जोधपुर में है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। मांगल्यों के इष्ट देव होने के कारण इन्हें मांगल्य मेयाजी कहते हैं। मंडोर शासक राव चूड़ा के समकालीन माने जाते हैं। आगे है तेजाजी। तेजाजी का जन्म 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। जन्म स्थान है खड़नाल या खरनाल नागौर। तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़जी जाट है, माता का नाम राजकुंवरी या रामकुंवरी है और जाति के नागवंशी जाट है। पत्नी का नाम पेमल दे, जो पनेर के रायचंद्र की पुत्री थी। इनकी सवारी लीलन घोड़ी है और पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तेजाजी का उपनाम है काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गोरक्षक देवता। इनकी बहन का नाम बूंगरी माता है। बूंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में स्थित है। तेजा गीत होता है, जो किसान खेतों में जब हल जोते हैं तो उस समय जो गीत तेजा जी का गीत गाते हैं, जिसे तेजा गीत कहते हैं। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं के, जो वर्तमान में आमेर है, उनसे छुड़ाई थी। सेंदरिया अजमेर में जीभ पर सांप काटने से सुरसुर अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई। उनकी पत्नी पेमल भी उनके साथ सती हुई। अजमेर व नागौर में विशेष पूजनीय है। मेला इनका प्रतिवर्ष तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी को परबतसर नागौर में भव्य पशु मेला बढ़ता है। प्रमुख पूजा स्थल है सेंदरिया, ब्यावर, भावता, सुरसुरा अजमेर, परबतसर, खरनाल नागौर, बासी दुगारी, बूंदी में तेजा जी के प्रमुख स्थल है। भारतीय डाक विभाग द्वारा वर्ष 2010 में तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था और लोक मान्यता है कि तेजा जी के थान पर आने मात्र से ही सर्पदंश और कुत्ते के काटने का इलाज हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी का जन्म 1243 में आसीन भीलवाड़ा में हुआ। इनके पिता का नाम स्वाई भोज था, माता सेडू देवी। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, घोड़ा लीलागर है। वास्तविक नाम उदय सिंह है। जाति के बगड़ावत गुर्जर है और बाबूजी देवनारायण जी विष्णु का अवतार माने जाता है। इनका अन्य नाम है औषधि का देवता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। प्रमुख मंदिर है स्वाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा, देवधाम मंदिर जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी मंदिर चित्तौड़गढ़। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया। देवमाली मंदिर ब्यावर अजमेर में है। इसे बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। देवमाली को, जो ब्यावर अजमेर है, उसको बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर अपना अंतिम समय बिताया था। देवनारायण जी के जन्म से पूर्व ही इनके पिता स्वाई भोज भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित शहीद हो गए। बाद में देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसकी गाथा बगड़ावत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध हुई है। फड़ है गुर्जर जाति के भोपे जंत्रवाद्य के साथ बांसता है। जंत्रवाद्य यंत्र को 100 मंत्र के समान माना गया है। सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, 24 हाथ है तथा सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ है। वर्ष 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनके मंदिर में मूर्ति की बजाय ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों के साथ होती है। उन्होंने गायों की रक्षार्थी बिनाई के ठाकुर मारा। आगे बढ़ते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1601 दुर्गाष्टमी के दिन हुआ। जन्मस्थल है सामियाना मेड़ता नागौर में है। पिताजी के नाम राव अचलाजी है। दादा आस सिंह है। गुरु का नाम भैरवनाथ है। अवतार शेषनाग के है। आराध्य देवी नागणेची माता है। सन 1567-68 में अकबर द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल जयमल को अपने कंधे पर बिठा लिया और 2 तलवारें जयमल के हाथों में तथा 2 तलवारें स्वयं लेकर युद्ध करने लगे। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति 4 हाथों वाले यानी चतुर्भुज देवता के रूप में हुई। कल्लाजी के पीठ को रनेला कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के भैरव पोल के पास कल्लाजी की छतरी बनी हुई है। नोट कर लेना, डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है और इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी के स्थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है।
अब पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम राव सलखा जो मारवाड़ के राजा है, दादा राव तीड़ा है, माता ज्ञानी दे, गुरु उगम सिंह भाटी, पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से मल्लीनाथ जी उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर। इनका मंदिर लूणी नदी के तट पर बना हुआ है। मालानी परगणे का नाम इन्हीं के नाम से जाना जाता है। खिराज नहीं देने के कारण 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना की 13 टुकड़ियों ने मल्लीनाथ जी पर हमला कर दिया और मल्लीनाथ जी ने इन्हें हराकर अपने पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि की। मल्लीनाथ जी भील योद्धा के साथ ही सिद्ध पुरुष व भविष्य दृष्टा थे। इनका मेला प्रतिवर्ष इनकी याद में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है और यहाँ तिलवाड़ा के पास ही मालाजाल गांव में मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे का मंदिर है। बाबा तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का पिता का नाम वीरमदेव है। वास्तविक नाम तल्लीनाथ जी का गांगदेव राठौड़ है। तल्लीनाथ जी इनको नाम इनके गुरु ने दिया जिनका नाम था जालंधर नाथ। धार्मिक मान्यताओं से पशुओं के चरने के लिए जो अतिरिक्त स्थान छोड़ा जाता है उसे ओरण कहते हैं। प्रमुख पूजा स्थल है पांचोटा गांव जालोर। पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है और मंडोर के राजा राव चूड़ा राठौड़ के भाई थे। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ पर राज किया। जहरीले जीव के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता है तल्लीनाथ जी। इल्लोजी। इल्लोजी को छेड़छाड़ वाले अनोखे देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इल्लोजी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है तथा इनकी मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है। देव बाबा का प्रमुख मंदिर है नगला जहाज गांव भरतपुर में। इनका उपनाम है देव बाबा, ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक देवता व पशु चिकित्सक आदि। देव बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को भरता है। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। रूपनाथ जी या झरड़ा जी। रूपनाथ जी या झरड़ा जी इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड जोधपुर है। ये पाबू जी के भतीजे तथा बूढ़ो जी के पुत्र थे। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने पाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिंची को मार कर लिया। इनका प्रमुख पूजा स्थल है कोलू जोधपुर और सिम्बुदुड़ा नोखा बीकानेर। वीर फता जी का जन्म सांतु गांव जालोर में हुआ। गांव पर लुटेरे को आक्रमण के समय इन्होंने भीषण युद्ध किया। इनका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। और आगे पढ़ते बाबा झुंझार जी का जन्म इमलोआ गांव सिक्कर में हुआ। इनका मुख्य मंदिर श्यालोदड़ा गांव सिक्कर है। मेला रामनवमी को श्यालोदड़ा सिक्कर में इनका मेला भरता है। बाबा झुंझार जी का स्थान सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। इनके मंदिर में दुल्हन व दूल्हा एवं 3 भाइयों की मूर्तियां की पूजा की जाती है। आगे है वीर बिग्गा जी का जन्म जांगल प्रदेश रीड़ी गांव बीकानेर में हुआ। इनके पिता का नाम राव मोहन है, माता सुल्तानी देवी और बीकानेर के जाकर समाज के कुल देवता है। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की। आगे पढ़ते हैं वीर डोंगजी जवार जी या गरीबों को देवता। इनका प्रमुख मंदिर बाठोट पाटोदा सिक्कर में है। सहयोगी करना व मीणा लोहेट जाट है। सिक्कर जिले के लुटेरे लोक देवता जो धनवान व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया एवं उन्होंने नसीराबाद छावनी लूट ली थी। भूरिया बाबा या बाबा गौतमेश्वर। मीणा जाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका मंदिर गोडवाड़ सिरोही के पर्वतों में स्थित है। इनके मंदिर सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर गुर्जर के द्वारा बनाया गया जिसे मीणा जाति के लोगों ने पूर्ण करवाया। हरिराम बाबा का प्रमुख मंदिर जोरड़ा नागौर में है। इनका गुरु का नाम भूरा है। मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को होता है। इन्हें सर्प रक्षक देवता कहते हैं। इनके मंदिर में सर्प की बाम्बी की पूजा की जाती है। हरिराम जी सांप काटे हुए पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने का मंत्र। पनराज जी का जन्म नगा गांव जैसलमेर में हुआ। मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए शहीद हुए। केसरिया कुंवर जी लोक देवता गोगो जी के पुत्र है। केसरिया कुंवर जी इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराते हैं। इनके भोपे सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देते हैं। भूमिया जी गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है जिन्हें भूमिया जी कहते हैं।
वर्षा के देवता है मामादेव। मामादेव का कोई मंदिर नहीं होता और न ही इनकी कोई मूर्ति होती है। गांव के बाहर लकड़ी के तोरण के रूप में मामादेव पूजे जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। इनका प्रमुख मंदिर श्यालोदड़ा सीकर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला भरता है। खेतलाजी। खेतलाजी का प्रमुख मंदिर है सोनाना गांव पाली और मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकम को भरता है। यहाँ पर तोतले व हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। आलमजी। आलमजी का प्रमुख मंदिर धोरीमना बाड़मेर में है। यहाँ पर घोड़ों की जांच लगती है। मालानी बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे ढांगी नाम के रेतीले टीले पर उनका स्थान बना हुआ है, जिसे आलमजी का धोरा भी कहते हैं। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भी मेला भरता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें।